नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल बिहार ज्ञान चक्षु में। आज आपके लिए प्रस्तुत है विद्यालय में शिक्षण अधिगम का परिवेश हेतु कक्षा कक्ष शिक्षण, जो आपके प्रधान शिक्षक के लिए काफ़ी उपयोगी है। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे। यह आपके प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक प्रश्नावली सीरीज का 8वां सीरीज है। शेष सीरीज का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं। नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं। तो पहला प्रश्न है, विद्यालय पाठ्यक्रम में सबसे अधिक महत्व किसे दिया जाए? ऑप्शन है व्यक्तिगत भिन्नता, शिक्षण कौशल, विद्यालय व्यवसाय या अध्यापक की शिक्षण सुविधा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत भिन्नता। दूसरा प्रश्न है, अधिगम या सीखने की प्रक्रिया का मूल स्वरूप है बहुमुखी, एकांगी, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, अर्थात बहुमुखी और एकांगी दोनों। अधिगम की प्रक्रिया का मूल स्वरूप है बहुमुखी भी और एकांगी भी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, यदि एक छात्र कक्षा में अभद्र व्यवहार करता है तो आप उसमें सुधार के लिए क्या उपाय करेंगे? छात्र को सभी छात्रों के सामने दंड देंगे, या माता पिता से बालक को सजा देने को कहेंगे, या छात्र को उसके अनुचित व्यवहार के लिए सचेत करेंगे, या बड़े व्यक्तियों का समुचित आदर करने को कहेंगे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बड़े व्यक्तियों का समुचित आदर करने को कहेंगे। यदि छात्र कक्षा में अभद्र व्यवहार करता है तो आप उनको सिखाएंगे ना कि ऐसा करो बाबू, ऐसा करो। विद्यालय में शिक्षण का उपयुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए एक अच्छे अध्यापक से क्या अपेक्षा की जाती है? ऑप्शन ए, कक्षा में नियमित रूप से सही ढंग से पढ़ाना, छात्रों की समस्याओं का निराकरण करना, छात्रों से प्रश्नों को पूछना, या इनमें से सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों से प्रश्नों को पूछना। यही एक अच्छे शिक्षक से अपेक्षा की जाती है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में अधिगम करता अर्थात सिखाने वाला अर्थात शिक्षक छात्र के लिए अधिगम का मुख्य आधार होता है परिपक्वता, शारीरिक विकास या विद्यालय परिस्थितियां, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा परिपक्वता, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षा की किस प्रकार के छात्रों को ज़रूरत होती है? पिछड़े विद्यार्थियों को, प्रतिभाशाली छात्र को, रचनात्मक छात्र को, या समस्यात्मक छात्रों को? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, समस्यात्मक छात्रों को। जो छात्रों में समस्या है वो समस्यात्मक है, उन्हें उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें देना भी चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7वां, स्कूल में शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में मुख्य पद है योजना करना, नियंत्रण करना, संगठन करना, या उपरोक्त सभी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। स्कूल में शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में योजना करना, नियंत्रण करना और संगठन करना, ये सभी मुख्य पद है। अगला प्रश्न है, एक अधिगमकर्ता अर्थात सीखने वाला छात्र के सीखने को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारण है भाषा, लिंग, समुदाय, या उपयुक्त सभी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। जो अधिगम करता है उसको भाषा, लिंग, समुदाय सभी प्रकार से प्रभावित करता है, ये उसका व्यक्तिगत कारण है। अगला प्रश्न है, एक अच्छे अध्यापक की ये विशेषता है कि वह पढ़ाने में उत्सुकता रखता हो, धैर्यवान हो, विषय ज्ञान में क्षमता हो, शिक्षण विधियों का ज्ञान हो। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण विधियों का ज्ञान हो। जिसे शिक्षण विधियों का ज्ञान होगा वो अच्छे अध्यापक होंगे और वो विद्यार्थी को अच्छे से ट्रीट कर लेगा। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, किसी नीति को लागू करने को निर्धारित करने का खाली जगह प्रधानाध्यापक का है, क्या है? नियम या व्यवहार, फिर से घोषणा करना, या जिम्मेदारी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिम्मेदारी। ये प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी है कि स्कूल में किस नीति को लागू करें, और नीति लागू करने को निर्धारित करने का कार्य ये प्रधानाध्यापक का ही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11वां, विद्यालय के प्रोग्राम को व्यवस्थित करना प्राचार्य को डोट है, क्या है? अवसर, हौसला, दिन का काम, या काम? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये काम। विद्यालय के प्रोग्राम को व्यवस्थित करना प्राचार्य का काम है। अगला प्रश्न है, किसी विद्यालय के लिए समय सारणी तैयार करते समय विषयों तथा पीरियडों का आवंटन किस आधार पर होना चाहिए? विषय की कठिनाई स्तर पर, छात्रों की रुचि पर, शिक्षकों की सुविधाएं पर, या शिक्षकों की उपलब्धि पर? तो सही उत्तर होगा शिक्षकों की उपलब्धि। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13वां, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक अवसरों की समानता की अपेक्षा के विरुद्ध जा रहा है? सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, आश्रम विद्यालय, पब्लिक विद्यालय, या नवोदय विद्यालय?
तो सही उत्तर होगा पब्लिक विद्यालय। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक के रूप में उन छात्रों के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या होगा जिन्हें आप आपस में झगड़ते हुए पाते हैं? ए, झगड़े का कारण जानकर उसे दूर करने का प्रयास करेंगे, प्राचार्य को सूचित करेंगे, समस्या को सुलझाने के लिए अन्य अध्यापकों की सहायता लेना चाहेंगे, या उन छात्रों पर ध्यान नहीं देंगे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, झगड़े का कारण जानकर उसे दूर करने का प्रयास करेंगे, यही सही उपाय है। अगला प्रश्न है, अपने छात्रों में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास आप किस प्रकार करेंगे? ऑप्शन है, सामाजिक उत्तरदायित्व पर भाषण देकर, प्रसिद्ध महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उदाहरण प्रस्तुत करके, विद्यालय में पाठ्योत्तर कार्यक्रम का आयोजन करके, या विद्यालय में छात्रों को विभिन्न प्रकार के दायित्वों को सौंपकर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय में छात्रों को विभिन्न प्रकार के दायित्वों को सौंपकर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं? ऑप्शन है, क्योंकि समाज में अध्यापक को बहुत सम्मान मिलता है, क्योंकि आज के अध्यापक का वेतन बहुत आकर्षक हो गया है, या क्योंकि शिक्षण में मेरी रुचि है, या क्योंकि मेरे माता पिता यह चाहते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि शिक्षण में मेरी रुचि है इसलिए हम अध्यापक बनना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17वां, एक विद्यालय के अध्यापक की सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी है? विषय का गुरु ज्ञान, अच्छी संप्रेषण क्षमता, छात्र कल्याण की चिंता, या प्रभावशाली नेतृत्व के गुण? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अच्छी संप्रेषण क्षमता। अगला प्रश्न है, प्रश्न 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का परिणाम नहीं है? परिपक्वन, अभिवृत्ति, संप्रत्यय, या कौशल? तो सही उत्तर होगा परिपक्वन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19वां, विद्यालय प्रबंधन का मुख्य दायित्व किस पर होता है? प्रधानाचार्य पर, शिक्षक पर, प्रबंधक पर, या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय प्रबंधन का जो अर्थात विद्यालय मैनेजमेंट का जो दायित्व होता है वो प्रधानाचार्य पर होता है, शिक्षक पर होता है और प्रबंधक पर होता है। तो सभी शिक्षक छात्र संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? ऑप्शन है, बहुत अनौपचारिक तथा निकट, कक्षा तथा सीमित, सौहार्दपूर्ण तथा सम्मानपूर्ण, या उदासीन? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सौहार्दपूर्ण तथा सम्मानपूर्ण। अगला प्रश्न है, प्रश्न 21वां, श्रवण शक्ति में क्षय के कारण बच्चों को कक्षा में जिस मुख्य कठिनाई का सामना करना पड़ता है वह है, ऑप्शन है, दूसरों के साथ सूचना संप्रेषित करने अथवा साझा करने की अयोग्यता, दूसरों के साथ परीक्षा देने की अयोग्यता, निर्धारण पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अयोग्यता, या खेलकूद में भाग लेने की अयोग्यता? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरों के साथ सूचना संप्रेषित करने अथवा साझा करने की अयोग्यता। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपने शिक्षण में श्रव्य, दृश्य, सहायक सामग्रियाँ एवं भौतिक गतिविधियों का प्रयोग इसलिए करता है क्योंकि वे शिक्षक को आराम पहुंचाते हैं, प्रभावकारी मूल्यांकन को सुगम बनाते हैं, उब से बचाते हैं, या अधिकतम ज्ञानेंद्रियों का उपयोग कर अधिकतम में वृद्धि कर देते हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकतम ज्ञानेंद्रियों का उपयोग कर अधिगम में वृद्धि कर देते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23वां, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक को किसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए? लैंगिक समानता, सामाजिक जिम्मेदारी, लैंगिक पूर्वाग्रह, या लैंगिक संवेदनशीलता? तो सही उत्तर होगा लैंगिक पूर्वाग्रह। एक शिक्षक अपने छात्रों को कई समूह गतिविधियों जैसे समूह परिचर्चा, समूह प्रोजेक्ट, रोल प्ले इत्यादि में व्यस्त रखता है। यह अधिगम के किस आयाम पर विशेष बल डालता है? ऑप्शन है, एक सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, या मनोरंजन द्वारा अधिगम, या भाषा निर्देशित अधिगम, या प्रतियोगिता आधारित अधिगम? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनोरंजन द्वारा अधिगम। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न, एक शिक्षक सदैव अपने छात्रों के एक विषय क्षेत्र से अर्जित ज्ञान को अन्य विषय क्षेत्रों के ज्ञान से जोड़ने में मदद करता है। यह किसको बढ़ावा देता है? पुनर्बलन को, सहसंबंध एवं ज्ञान के स्थानांतरण को, व्यक्तिगत विविधताओं को, या छात्रों की स्वायत्तता को? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सहसंबंध एवं ज्ञान के स्थानांतरण को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26वां, बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चे की किस योग्यता की जांच करते हैं? ऑप्शन है, सही उत्तर को स्मरण करने की, सही उत्तर बनाने की, सही उत्तर की व्याख्या करने की, या सही उत्तर पहचानने की? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर पहचानने की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27वां, प्रभावशाली शिक्षण निर्भर करता है
कक्षा में अनुशासन बनाए रखने पर, शिक्षक की ईमानदारी पर, शिक्षक द्वारा छात्रों को सिखाने को समझाने पर, या शिक्षक के शिक्षण कार्य में रुचि पर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक द्वारा छात्रों को सिखाने को समझाने पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28वां, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का घटक नहीं है? शिक्षण, अनुभव, उद्देश्य या विषय। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुभव। अगला प्रश्न है, कक्षा संप्रेषण होना चाहिए शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, तकनीकी केंद्रित या पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो सही उत्तर होगा नंबर बी, छात्र केंद्रित। अगला 30वां प्रश्न है, प्रभावकारी एवं स्थायी अधिगम हेतु एक शिक्षार्थी के पास होना चाहिए सिर्फ सीखने की योग्यता, सिर्फ अभिप्रेरणा का अपेक्षित स्तर, सिर्फ सीखने का अवसर, या योग्यता एवं अभिप्रेरणा का वांछित स्तर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, योग्यता एवं अभिप्रेरणा का वांछित स्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31वां, रटने की आदत के परिणाम स्वरूप क्या हानि होती है? ऑप्शन है बुद्धि भोथरी हो जाती है, छात्र पाठ्यक्रम के परे कुछ भी और पढ़ने में रुचि नहीं लेते, विशुद्ध चिंतन की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है, या सही ढंग से व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशुद्ध चिंतन की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। यदि छात्रों को रटने की आदत पड़ जाए तो उसका जो चिंतन प्रक्रिया है वो अवरुद्ध हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32वां, कुछ छात्र विद्यालय से चुपचाप भाग जाते हैं, ऐसे छात्रों की इस आदत पर रोक लगाने हेतु आप क्या करेंगे? ऑप्शन है यह जानने की कोशिश करेंगे कि विद्यालय से क्यों भागे, उनकी विद्यालय से भागने की इस आदत की सूचना प्रधानाध्यापक को देंगे, या ऐसे बच्चे के अभिभावकों को उनकी इस आदत की सूचना देंगे, या कक्षा शिक्षण को और अधिक रुचिकर बनाने का प्रयत्न करेंगे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कक्षा शिक्षण को और अधिक रुचिकर बनाने का प्रयत्न करेंगे। जो बच्चे विद्यालय से भागते हैं हो सकता है उनको क्लास में इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो, रुचि नहीं लग रहा हो, तो यदि हम ज़्यादा रुचिकर बनाएंगे तो हो सकता है कि विद्यालय से वो चुपचाप नहीं भाग पाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33वां, पाठ्यक्रम का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन है पाठ्यक्रम संबंधी सभी गतिविधियों का संग्रह, उन सभी अनुभूतियों का संग्रह जो विद्यालय चाहता है कि बच्चे आत्मसात करें, सभी अनिवार्य एवं वैकल्पिक विषयों का संग्रह, या उन अध्ययन सामग्रियों का संग्रह जिन्हें कंठस्थ कर छात्र अपनी कक्षाओं में पास कर सके। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाठ्यक्रम संबंधी सभी गतिविधियों का संग्रह। अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न, पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है स्थानीय जानकारी द्वारा, भारत के इतिहास द्वारा, भारतीय भूगोल के ज्ञान द्वारा, या भारतीय संस्कृति के ज्ञान द्वारा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संस्कृति के ज्ञान द्वारा। अगला प्रश्न है, यदि प्रत्येक घंटे के पश्चात कुछ देर शिक्षण न किया जाए तो उसका क्या लाभ होगा? छात्रों ने जो विषय पढ़ा है वो अच्छी तरह शोषित होगा, छात्र के आगे के विषय को ठीक से समझने को तैयार होंगे, छात्रों की थकान समाप्त हो जाएगी, या उपयुक्त सभी संभव है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी संभव है। यदि हम प्रत्येक घंटी के बाद कुछ देर अगर जो है विश्राम दें तो छात्रों में ये सभी जो है लाभ पाया जा सकता है। अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न, अनुसंधान के विषय को चुनने में शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? विषय शिक्षा के क्षेत्र से संबंध हो, किसी विषय पर भी अनुसंधान किया जा सकता है, केवल वह शैक्षिक समस्या जो स्वयं से संबंधित हो, या विषय शिक्षक के विद्यालय से संबंधित हो। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी विषय पर भी अनुसंधान किया जा सकता है। अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न, हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति शोचनीय है, आपकी उपर्युक्त के प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी? मैं कुछ भी करने में समर्थ नहीं हूँ, मैं स्वयं प्राथमिक विद्यालय में कार्य करके अन्य शिक्षकों को उपयुक्त जानकारी दूंगा, मैं समाचार पत्रों में इसके बारे में सूचित करूंगा, या सरकार पर जोर डालूंगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैं स्वयं प्राथमिक विद्यालय में कार्य करके अन्य शिक्षकों को उपयुक्त जानकारी दूंगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38वां, राष्ट्रीय एकता का विकास होगा यदि एक शिक्षक अपने ग्राम में नौकरी करे, एक शिक्षक अपने क्षेत्र में नौकरी करे, एक शिक्षक अपने प्रांत में नौकरी करे, या एक शिक्षक अपने देश में कहीं भी नौकरी करे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक शिक्षक अपने देश में कहीं भी नौकरी करे, इससे राष्ट्रीय एकता अर्थात राष्ट्रवाद का बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39वां, दृश्य सामग्रियां निम्नलिखित में से किस प्रकार के छात्रों के लिए कम लाभदायक है?
जो पढ़ने में समान स्तर के हैं, जो पढ़ने में उच्च स्तर के होते हैं, जो आंखों की सहायता से अधिक समझते हैं, या जो निम्न स्तर के होते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो पढ़ने में समान स्तर के होते हैं उसके लिए दृश्य सामग्रियां जो है कम लाभदायक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40वां। आपके प्रशासनिक अधिकारी जिसकी संस्तुति पर आपकी प्रोन्नति होती है का पुत्र परीक्षा कक्ष में है, आप क्या करेंगे? उसी कक्षा में अपनी ड्यूटी गाएंगे, उदासीन और तटस्थ रहेंगे, उस छात्र को नकल करने से मना करेंगे, या उसकी परीक्षा अधीक्षक से रिपोर्ट करेंगे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उस छात्र को नकल करने से मना करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41वां। जिम्मेदारियों के विषय में आपका क्या विचार है? मुझे जिम्मेदारियां भार स्वरूप लगती है, मुझे जिम्मेदारियों का निर्वाह करने में आनंद आता है, मुझे जिम्मेदारी से मुक्त कार्य करने में आनंद आता है, मैं अब जिम्मेदारी वाले कार्यों से दूर रहना चाहता हूं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुझे जिम्मेदारियों का निर्वाह करने में आनंद आता है। अगला प्रश्न है 42वां प्रश्न। आजकल शहरों में छोटे छोटे प्राइवेट प्राथमिक विद्यालय खुल गए हैं, आपके विचार से उनके खुलने का क्या कारण है? ऑप्शन है, प्रचलित विद्यालयों में शिक्षण कार्य ठीक ढंग से नहीं चलता है, इनके खुलने से बच्चों को बहुत दूर शिक्षण हेतु नहीं जाना पड़ता है, इनमें उपयोगी शिक्षा दी जाती है, या यह धन अर्जित करने का अच्छा तरीका है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनके खुलने से बच्चों को बहुत दूर शिक्षण हेतु नहीं जाना पड़ता है। अगला प्रश्न है 43वां प्रश्न। आप एक शैक्षिक संस्था के प्रशासक हैं और प्रतिदिन होने वाली छात्रों की अनुशासनहीनता की घटनाओं के चलते आप सोचते हैं कि जैसा चल रहा है चलने दिया जाए, सख्ती के साथ स्थिति पर नियंत्रण किया जाए, अवकाश लेकर स्थिति को टालते रहें, या स्थिति के अनुसार कभी कभी सख्ती से काम लें? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थिति के अनुसार कभी कभी सख्ती से काम लें। अगला प्रश्न है, आप किस प्रकार के छात्रों को कक्षा में पढ़ाएंगे? जो अधिक होशियार हो, जो सामान्य से नीचे स्तर के हो, जो सामान्य हो, या उपयुक्त सभी प्रकार के छात्र? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी प्रकार के छात्र। एक अध्यापक जो सभी प्रकार के विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहेंगे, चाहे होशियार हो, सामान्य से नीचे स्तर का हो, या सामान्य हो। अगला प्रश्न है 45वां प्रश्न। परीक्षा में सफल होने के लिए माता पिता बालक को प्रोत्साहित करने के लिए ऑप्शन है, दूसरे बालकों से उसकी तुलना करेंगे, परीक्षा में सफल होने पर उसे पुरस्कार देने का प्रलोभन देंगे, उसे कठिन परिश्रम करने के लिए टोकते रहेंगे, या उसकी वर्तमान उपलब्धियों की प्रशंसा करेंगे तथा इस बात के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि वो अपनी क्षमता का अधिकतम विकास कर सके? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसकी वर्तमान उपलब्धियों की प्रशंसा करेंगे तथा इस बात के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि वो अपनी क्षमता का अधिकतम विकास कर सके। प्रोत्साहन से बच्चे सफल होते हैं और जो है आगे बढ़ने की प्रेरणा उन्हें मिलती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46वां। यदि आप अपने क्षेत्र में सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं तो आप सर्वाधिक बल देंगे। ऑप्शन है, शिक्षा के मूलभूत सिद्धांतों के प्रचार प्रसार पर, अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने पर, क्षेत्र के विभिन्न आयामों पर शोध करने पर, या शिक्षा के महत्व पर संगोष्ठियां आयोजित करने पर? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा के महत्व पर संगोष्ठियां आयोजित करने पर। अगला प्रश्न है 47वां प्रश्न। विद्यार्थी उस अध्यापक का सम्मान करते हैं जो अत्यधिक स्वस्थ एवं सुंदर हो, जिसके पास अनेक डिग्रियां हो, छात्रों को खूब पढ़ाता हो, या अच्छी तरह पढ़ाता हो? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अच्छी तरह पढ़ाता हो। उसी छात्र उसी अध्यापक का सम्मान करते हैं। अगला प्रश्न है 48वां प्रश्न। आपकी कक्षा में कोई बालक एक से अधिक बार अनुत्तीर्ण होता है तो आप उसे प्रताड़ित करेंगे, उसका पढ़ना बंद कर देंगे, उसके विषय बदल देंगे, या उसका विद्यालय बदल देंगे? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उसके विषय बदल देंगे। छात्र बार बार अनुत्तीर्ण होता है तो इसका अर्थ है कि उन्हें इंटरेस्ट नहीं है उस विषय पर। तो यदि हम उसका विषय को बदल दें तो हो सकता है कि उन्हें रुचि उत्पन्न हो जाए अन्य विषय में। तो उनके रुचि के अनुसार विषय को हम बदलने का प्रयास करेंगे। उसे प्रताड़ित कर, उसे पढ़ाना बंद कर, या उसका विद्यालय को बदल देने से ये समस्या का निदान नहीं होगा। इसका निदान होगा कि हम उसके विषय को बदल दें। तो सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 49वां प्रश्न। आपके कुछ साथी आपके सामने कक्षा के अध्यापक को भला बुरा कहते हैं तो आप तुरंत संबंधित अध्यापक से शिकायत करेंगे, साथियों को समझाने का प्रयास करेंगे कि यह अनुचित है,
साथियों के इस व्यवहार के कारणों का पता लगाएंगे या बिल्कुल तटस्थ रहेंगे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, साथियों को समझाने का प्रयास करेंगे कि यह अनुचित है। अगला प्रश्न है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय है क्या? अनुशासन करने वाले छात्रों को कक्षा से निकाल देना चाहिए, शिक्षण कार्य रोचक हो तथा अनुशासनहीनता स्वतः समाप्त हो जाती है, अनुशासनहीनता करने वाले छात्रों के अभिभावक को सूचित करना चाहिए, या अनुशासनहीन छात्रों को सुविधा प्रदान करके उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए? सही उत्तर है ऑप्शन डी। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय शिक्षक, जय बिहार ज्ञान चक्षु। नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बिहार ज्ञान चक्षु को सब्सक्राइब करें।